तो अब तक आप लोगों ने देखा था कि कैसे गुल्ली बुल्ली ढक्कन बॉस के लिए वो दो कीमती गाड़ियां चुराने के लिए जा रहे थे, लेकिन रास्ते में ही गुल्ली और बुल्ली ज़ॉम्बीज़ के बीच फंस जाते हैं। और तभी यहाँ पर गुल्ली बुल्ली का पुराना दोस्त रॉड आ जाता है और रॉड आते ही सारे ज़ॉम्बीज़ का सफाया कर देता है। रॉड को यहाँ लॉस सैंटोस में देखकर गुल्ली और बुल्ली तो बिल्कुल हैरान हो जाते हैं, लेकिन तभी रॉड गुल्ली बुल्ली को सारी बात बताता है कि कैसे रॉड ने सप्लाई डिलीवरी का काम चालू किया है और लॉस सैंटोस में वो अपने डीलर से गन्स की डील करने आया है। लेकिन तभी बातों बातों में पता चलता है कि रॉड का डीलर कोई और नहीं बल्कि अंडर वाटर माफिया ही है और गुल्ली और बुल्ली को भी अंडर वाटर माफिया के पास से ही वो दोनों गाड़ियां चुरानी है। इसीलिए गुल्ली बुल्ली रॉड के साथ ही अंडर वाटर माफिया के अड्डे पर जाने का फैसला करते हैं और रॉड गुल्ली बुल्ली को अपनी वैन में छुपाकर अंडर वाटर माफिया के अड्डे पर ले आता है। लेकिन अंडर वाटर माफिया के अड्डे पर पहुंचने के बाद रॉड की वैन को चेक पोस्ट पर ही रोक दिया जाता है और दो आदमी रॉड की वैन की चेकिंग करने लगते हैं। और अब आगे दोनों आदमी जैसे ही वैन के अंदर देखते हैं तो इन्हें सप्लाई क्रेट्स के अलावा और कुछ भी नहीं दिखता, क्योंकि गुल्ली बुल्ली तो पहले ही सप्लाई क्रेट्स के पीछे छुप जाती हैं। इसीलिए ये दोनों आदमी गुल्ली बुल्ली को नहीं देख पाते और पलटकर गार्ड से कहते हैं कि वैन के अंदर तो बस सप्लाई क्रेट्स पड़े हुए हैं और इनके अलावा इसके अंदर और कुछ भी नहीं है। तभी रॉड कहता है कि मैंने तो पहले ही कहा था कि वैन के अंदर बस गन सप्लाईज हैं, लेकिन कोई बात नहीं, अब जबकि तुमने वैन की चेकिंग कर दी है तो अब जल्दी से फाटक खोलो और मुझे अंदर जाने दो। रॉड की बात सुनकर गार्ड रॉड से कहता है ठीक है तो फिर तुम अंदर जा सकते हो, और इतना कहकर गार्ड फाटक खोलने के लिए अंदर जाने लगता है। और फाटक खुलते ही रॉड अपनी वैन को लेकर अंदर चल देता है। रॉड ने किसी तरीके से गुल्ली बुल्ली को तो यहाँ तक पहुँचा दिया है, लेकिन अब यहाँ से गुल्ली बुल्ली को अपना काम चालू करना होगा, क्योंकि रॉड अब जितनी भी गुल्ली बुल्ली की मदद कर सकता था वो उसने पहले ही कर दी है। रॉड अपनी वैन लाकर पार्किंग पर खड़ी कर देता है और वैन से उतरकर रॉड देखता है कि यहाँ पर तो और गार्ड्स खड़े हुए हैं। गार्ड्स को देखकर रॉड वैन बचाकर गुल्ली बुल्ली को अंदर ही रुकने का इशारा करता है। उम्मीद है कि गुल्ली बुल्ली रॉड का ये इशारा समझ जाएंगे और वैन से बाहर नहीं आएंगे, वरना अगर गुल्ली बुल्ली गार्ड के सामने वैन से बाहर आ गए तो गुल्ली बुल्ली और रॉड का सारा भांडा फूट जाएगा और ये तीनों यहीं पर ही पकड़े जाएंगे। इधर बुल्ली वैन बजने की आवाज सुनकर गुल्ली से कहता है कि गुल्ली मुझे लगता है कि रॉड वैन बजाकर हमें बाहर बुला रहा है, चलो हमें बाहर चलकर देखना चाहिए। लेकिन तभी गुल्ली बुल्ली को रोक देता है और कहता है नहीं बुल्ली, शायद रॉड वैन बजाकर हमें अंदर ही रुकने को कह रहा है, लगता है कि बाहर कुछ गड़बड़ हो गई है, तभी रॉड ऐसे वैन बजाकर हमें सावधान कर रहा है। गुल्ली की बात सुनकर बुल्ली भी समझ जाता है कि रॉड इन्हें बाहर आने से रोक रहा है और गुल्ली और बुल्ली दोनों वैन के अंदर ही बैठे रहते हैं। और गुल्ली बुल्ली जब वैन से बाहर नहीं आते तो रॉड इन गार्ड्स के पास जाने लगता है। रॉड के पास आते ही एक गार्ड रॉड से कहता है कि क्या तुम ही वो डीलर हो जिसे आज शाम 6 बजे हमसे डील करनी है। रॉड ने कहा हाँ मैं ही वो डीलर हूँ और जैसा कि तय हुआ था मैं 4 पेटी गन्स की ले आया हूँ। गार्ड कहता है ठीक है तो फिर चलो, ऊपर अंडर वाटर माफिया तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। और फिर रॉड इन दोनों गार्ड्स के साथ ऊपर अंडर वाटर माफिया के पास गन्स की डील करने के लिए जाने लगता है। और फिर दोनों गार्ड्स के यहाँ से जाते ही गुल्ली और बुल्ली वैन से उतर आते हैं और आसपास देखने लगते हैं कि कहीं कोई और भी तो यहाँ पर नहीं है। और तभी गुल्ली बुल्ली देखते हैं कि यहाँ पर तो काफी सारी गाड़ियाँ खड़ी हुई हैं। इन गाड़ियों को देखकर गुल्ली बुल्ली से कहता है कि बुल्ली कहीं इन्हीं में से कोई 2 गाड़ियाँ तो हमें ढक्कन बॉस तक नहीं पहुँचानी है। गुल्ली की बात सुनकर बुल्ली गुल्ली से कहता है कि नहीं गुल्ली, ढक्कन बॉस ने हमें 2 कीमती गाड़ियाँ चुरा कर लाने के लिए कहा था और कोई भी अपनी कीमती गाड़ियाँ ऐसे पार्किंग पर नहीं खड़ी करेगा। जरूर अंडर वाटर माफिया ने उन गाड़ियों को कहीं अंदर छुपा कर रखा होगा। गुल्ली की बात सुनकर गुल्ली के भी समझ आ जाता है और गुल्ली कहता है ठीक है बुल्ली, तो फिर हमें अंदर चलकर देखना चाहिए। और फिर गुल्ली और बुल्ली दोनों ही उन गाड़ियों को ढूंढते हुए अंदर की तरफ जाने लगते हैं।
अंदर आते ही बुल्ली गुल्ली से कहता है कि गुल्ली तुम उधर जाकर देखो और मैं यहाँ देखता हूँ। गुल्ली की बात सुनकर गुल्ली उधर की तरफ चला जाता है। और तभी बुल्ली इधर देखता है कि यहाँ पर तो बहुत सारे प्लेन्स खड़े हुए हैं। बुल्ली समझ जाता है कि अगर यहाँ पर प्लेन्स हैं तो इन प्लेन्स को यहाँ से निकालने की कोई जगह भी होगी। और तभी बुल्ली पीछे मुड़कर देखता है कि पीछे की तरफ का हिस्सा तो पूरा खुला हुआ है, शायद यहीं से ये सारे प्लेन्स बाहर जाते होंगे। और अब बुल्ली को भी ये पता चल जाता है कि गुल्ली और बुल्ली यहाँ से वो दोनों गाड़ियाँ लेकर कैसे बाहर निकलेंगे। बुल्ली ये सब सोच ही रहा था कि पता नहीं कहां से एक गार्ड यहाँ पर आ जाता है। और बुल्ली को यहाँ पर देखकर गार्ड तुरंत बुल्ली के ऊपर बंदूक तान देता है। और फिर ये गार्ड बुल्ली से कहता है कि चुपचाप अपने हाथ ऊपर करके पीछे मुड़ो और बताओ कि तुम यहाँ पर कैसे घुस आए हो। बुल्ली जब पीछे से किसी की आवाज सुनता है तो फिर बुल्ली पीछे मुड़कर देखता है और बुल्ली देखता है कि पीछे तो एक गार्ड खड़ा हुआ है। और अब बुल्ली यहाँ पर बुरी तरीके से फंस चुका है, क्योंकि अगर बुल्ली ने जल्दी ही कुछ नहीं किया तो ये गार्ड बुल्ली को गोली मार देगा। और तभी बुल्ली इस गार्ड से कहता है कि मेरा नाम रॉड है और मैं यहाँ पर गन्स की डील करने आया हूँ और आज शाम 6 बजे मेरी अंडर वाटर माफिया के साथ गन्स की डील है। ये सुनकर गार्ड अपनी बंदूक नीचे कर लेता है और बुल्ली से कहता है कि अगर ऐसा है तो तुम यहाँ नीचे क्या कर रहे हो, और जहाँ तक मुझे मालूम है कि गन्स की डील तो चालू हो चुकी है, तो फिर तुम अब तक यहाँ पर नीचे कैसे हो। उधर बुल्ली गार्ड के हाथों पकड़ा जा चुका है और इधर गुल्ली को इस बात की कोई खबर नहीं है। अरे ये क्या, गुल्ली को तो दोनों गाड़ियाँ मिल चुकी हैं। गुल्ली ये बात बुल्ली को बताने के लिए जैसे ही पीछे मुड़ता है तो गुल्ली देखता है कि पीछे तो एक गार्ड आ चुका है और उस गार्ड ने बुल्ली को भी देख लिया है। ये देखते ही गुल्ली फौरन नीचे से एक डंडा उठा लेता है और डंडा लेकर बुल्ली की तरफ बढ़ने लगता है। और इधर ये गार्ड बुल्ली से पूछे जा रहा है कि जल्दी बताओ तुम अब तक यहाँ नीचे कैसे हो, वरना मैं तुम्हें गोली मार दूंगा। बुल्ली के अब कुछ भी समझ नहीं आ रहा कि अब उसे क्या करना चाहिए, लेकिन तभी पीछे से गुल्ली आ जाता है और गार्ड के सर पर डंडा मार देता है और सर पे डंडा पड़ते ही ये गार्ड फौरन बेहोश हो जाता है। और तभी बुल्ली गुल्ली से कहता है कि गुल्ली तुम बिल्कुल सही वक्त पर आ गई, वरना ये गार्ड तो मुझे गोली ही मारने वाला था। गुल्ली कहता है बुल्ली मेरे पास तुम्हारे लिए खुशखबरी है, वो गाड़ियाँ जो हमें चाहिए थी वो अंडर वाटर माफिया ने वहाँ पीछे छुपा कर रखी हैं। बस मुझे एक बात नहीं समझ आ रही कि हम इन गाड़ियों को लेकर यहाँ से बाहर कैसे निकलेंगे। गुल्ली कहता है बुल्ली तुम उसकी फिक्र मत करो, क्योंकि मैं जानता हूँ कि इन गाड़ियों को बाहर कैसे लेकर जाना है। और अब तुम बस मुझे ये बताओ कि वो गाड़ियाँ कहाँ पर हैं। बुल्ली की बात मानते हुए गुल्ली बुल्ली को उन गाड़ियों के पास ले जाने लगता है। और फिर गुल्ली और बुल्ली एक एक गाड़ी में बैठ जाते हैं और गाड़ियां लेकर यहां से निकलने लगते हैं। लेकिन तभी यहां पर 4 गार्ड आ जाते हैं और गुल्ली बुल्ली को गाड़ियां चुराकर यहां से भागता देख गार्ड तुरंत गुल्ली बुल्ली के ऊपर फायरिंग करने लगते हैं। ये देखकर बुल्ली गुल्ली से कहता है कि गुल्ली बिना रुके बस मेरे पीछे आओ, और इतना कहकर बुल्ली गाड़ी भगाकर आगे जाने लगता है और गुल्ली भी बुल्ली के पीछे गाड़ी भगाने लगता है। तो दोस्तों अब क्या होगा आगे, क्या गुल्ली बुल्ली ये गाड़ियां ड्रैगन बॉस तक पहुंचा देंगे और शॉन को बचा लेंगे, और अब क्या होगा रॉड का, क्या रॉड अंडर वाटर माफिया के पास ही फंस जाएगा, ये सब हम देखेंगे अगली वीडियो में। तो अगली वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को भी दबा देना ताकि वीडियो अपलोड होते ही नोटिफिकेशन मिल जाए।